अमेरिका और चीन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका चीन पर टैरिफ का बोझ बढ़ाता जा रहा है, जिसके बदले में चीन ने भी अमेरिका पर मोटा इंपोर्ट टैरिफ ठोक दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए 104% के भारी भरकम टैरिफ को बढ़ाकर पहले 125% किया, उसके बाद इसे बढ़ाकर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाकर 145% तक कर दिया। अमेरिका के इस रवैये पर चीन ने भी तगड़ा पलटवार किया और अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका की ओर से शुरू किए गए इस ट्रेड वॉर से चीन गुस्से से बिलबिला उठा है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी आंखें दिखा दी हैं और जता दिया है कि अमेरिका को अपनी इस हरकत का बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच चीन ने भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा और बड़े आश्चर्यजनक रूप से उसे अब भारत में दोस्त नजर आने लगा है। चीन अमेरिका के बीच भयंकर होते जा रहे इस ट्रेड वॉर में भारत के लिए संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। वो मालामाल हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे डोनाल्ड ट्रंप यूएस सेंट्रिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में कहें तो दोस्त बनकर उसे पिछले कई डिकेड से जोक की तरह चूस रहे देशों के लिए उसने अपनी पॉलिसी को बदल दिया है। अमेरिका के हितों की रक्षा को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्राथमिकता कहा और इसी वजह से उसने अमेरिका के साथ साथ अलग अलग देशों के संबंधों को पैरामीटर बनाकर उस पर टैरिफ इंपोज किया है, जिसे उसने नाम दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल शब्द आपने स्कूल में गणित की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है पारस्परिक या समानांतर। इसके तहत उसने अलग अलग देशों पर अलग अलग तरह का टैरिफ बढ़ाया है। अब यहाँ अमेरिका ने एक बड़ा खेल कर दिया, जिसने चीन के गुस्से को और भड़का दिया है। दरअसल अमेरिका ने दुनिया के बहुत से देशों पर टैरिफ तो बढ़ाया, लेकिन उन्हें फौरी राहत देते हुए अपने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन या 3 महीनों के लिए रोक लगा दी है। उसने ये राहत 75 देशों को दी है, जिसमें उसने चीन को शामिल ही नहीं किया। उल्टा उसने चीन पर टैरिफ 104 से बढ़ाकर पहले 125 किया, उसके बाद 145 तक कर दिया। इससे चीन झल्ला उठा और अमेरिका को सबक सिखाने की बात कह दी। हालांकि इसकी वजह बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया, इसलिए हमने उसके टैरिफ को बढ़ाकर 145% किया है। ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, हमने उनके लिए 90 दिनों के नए टैरिफ पर रोक लगाई है। चीन का जिक्र करते हुए अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन को जानबूझकर ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया गया है कि वो खुद को दुनिया के सामने गलत साबित करें। टैरिफ के मसले पर 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है और बातचीत के जरिए हम टैरिफ के मसले पर जरूर किसी बीच के रास्ते पर पहुंचेंगे। अमेरिका ने यह संकेत भी दिया कि बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए ये दर घटाकर 10% तक की गई है। अब क्योंकि चीन ने ऐसी कोई पेशकश अमेरिका से नहीं की, लिहाजा उसे इसका बेनिफिट मिलना मुश्किल है। इसे चीन के ईगो से जोड़कर देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर पर अगर चीन अमेरिका से बातचीत की पेशकश करता तो इससे उसका सिर नीचे हो सकता था, जो उसे मंजूर नहीं था। लिहाजा अमेरिका के टैरिफ का जवाब उसने टैरिफ बढ़ाकर ही दिया, जिससे दोनों देशों में तनातनी और बढ़ गई है। पिछले महीने जब इस तनाव की शुरुआत हुई थी, तब अमेरिका के इस कदम से चीन इस कदर तिलमिला उठा था कि उसने सीधे सीधे अल्फाज में अमेरिका से पूछ लिया था कि अगर वो युद्ध का भूखा है तो उसकी भूख चीन मिटा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे अमेरिका के उकसावे वाली हरकत मान रहे थे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा था कि अमेरिका युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध मिलेगा। वो युद्ध चाहे टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी अन्य तरह का युद्ध क्यों ना हो, चीन उससे अंत समय तक लड़ने के लिए तैयार है। अब दोनों देशों के इस टकराव में भारत को कैसे फायदा हो सकता है, उसे समझते हैं। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती इस तनातनी के कारण क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल रेट्स में उतार चढ़ाव महसूस किए गए हैं, जो भारत के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। ब्रेंट क्रूड की कीमत ग्लोबल मार्केट में इस समय $60 प्रति बैरल के आसपास पहुंची हुई है, जबकि WTI करीब $57 तक पहुंच गया है। भारत, जो कि अपने क्रूड ऑयल की जरूरतों का 85% इंपोर्ट करता है, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, इसके बाद से अब क्रूड ऑयल की कीमतों में 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अब इसे नंबर्स में समझते हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 86% तेल इंपोर्ट करता है। साल 2023 में भारत ने करीब 232 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसकी कीमत $158 अरब थी।
अब मौजूदा हालात में क्रूड ऑयल के दाम में लगभग प्रति बैरल $10 की कमी आने से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में भारत को एनुअल $15 अरब की बचत हो सकती है। इस तरह से भारत को एक बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन जिस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से उन दोनों में ट्रेड वॉर का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके जल्द शांत होने की उम्मीदें कम ही हैं। यहाँ पर अगर ये तनाव लगातार इसी तरह से जारी रहता है तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश युद्ध की स्थिति में भी आमने सामने आ सकते हैं। हालांकि ये फिलहाल दूर की बात महसूस होती है, लेकिन तनाव की स्थितियां लगातार जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ती जा रही हैं, उससे भारत के लिए यहाँ पर अवसर बनने शुरू हो चुके हैं। खासतौर से अगर हम बात चीन की करें तो चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से अब भारत की ओर नरम दिली दिखानी शुरू कर दी है। अब ऐसा लग रहा है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहल करना चाहता है या उस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि चीन के साथ भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी रहे हैं और ऐसे मसले पर जबकि अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं तो दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर चीन भारत के साथ में कोई खास समझौता कर सकता है। हालांकि ये फिलहाल दूर की कौड़ी मालूम होती है, लेकिन संभावनाएं जो बन रही हैं वो भारत के पक्ष में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर अगर बात हम अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका की चाहत भी यही होगी कि भारत के साथ चीन की घनिष्ठता ना बढ़े। ऐसी स्थिति में वो भारत के लिए अपने टैरिफ रेट्स को कम कर सकता है ताकि अमेरिका से भारत को बेनिफिट मिलता रहे और उसकी घनिष्ठता कहीं चीन से बढ़ ना जाए। लिहाजा भारत के दोनों हाथ इस समय घी में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ चीन है जो भारत के साथ अब संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी है जो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। A great champion of India, a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. Modi is fantastic. I mean, fantastic man. क्योंकि रणनीतिक तौर से भारत जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर मौजूद है वहां पर अमेरिका भारत पर अपनी पकड़ को ढीली नहीं करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में इस समय भारत के लिए सुनहरे मौके हैं जो चीन के मार्फत और अमेरिका के मार्फत अलग अलग तरीके से पूरे हो सकते हैं। लिहाजा अब यहाँ पर भारत को तय करना होगा कि वो किसके साथ जाना चाहता है और इस अवसर को किस हद तक और कितना भुला सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।